जिंदाबाद जिंदाबाद अब्दुल निषाद जिंदाबाद 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 नेताजी अमर रहे अमर रहे अमर रहे नेताजी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। लेकिन अगर किसी का सम्मान किसी की जाति के आधार पर हो, किसी के ज्ञान के आधार पर न हो, इस बात को हम लोग खंडित करते हैं। साथियों, व्यक्ति अगर कर्म से बड़ा है, ज्ञान से बड़ा है, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए साथियों। और दूसरे हम लोग समाजवादी पार्टी का इस समय जो सोच है, उस सोच को गांव-गांव तक आपको ले जाना होगा। सोच क्या है कि जो गांव में हमारी वर्तमान सरकार की गलत नीतियां, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, दुराचार जो चरम सीमा पर है, जहां न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में खुलेआम दलाली हो रही है, हमारा आदमी जा रहा है, पीड़ित आदमी जा 2012-17 के बीच किए गए कार्यों को बताइए कि अखिलेश यादव ने क्या क्या कार्य अच्छे किए थे। चाहे महिलाओं का एम्बुलेंस हो, चाहे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता हो, तमाम योजना जो उन्होंने दिया था, उसके विषय को अब निर्देश पर आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को परास्त करके पीडीए के दम पर जीडीए की विचारधारा की सरकार हम इस बात को एहसास नहीं करा सकते कि यार उससे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता हमारे मुलायम सिंह से बड़ा। उन्होंने इस तरह की कानून व्यवस्था आरक्षण को लागू करके इस तरह की व्यवस्था बनाई कि अगर रोशन लाल प्रजापति एक घर की कहार है तो बैकवर्ड हो जाएगी, तो एक घर कहां को लोग प्रधान बना दिए। लेकिन मुलायम सिंह इस काम को कोई भगवान के रूप में नेता नहीं प्रस्तुत नहीं कर रहा है। हमें मित्रों उन कामों को सिर्फ यही वर्कर जाके एहसास कराते जो यादव का ठप्पा लगा है। कह रहा हूं कि यादव पटेल पहले भी प्रधान जिला पंचायत बीडीसी हो लिया करता था, लेकिन जिन लोग कभी चुनाव नहीं लड़ पाते थे, वो आज एक घर गांव में प्रधान और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत प्रमुख बन के बैठे हैं। उस जाति के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाह रहे हैं। उसका दोष मेरे जैसे लोगों का है कि हमने उस काम को, उस बात को एहसास लोगों में नहीं करा पाया कि तुम जो अधिकारी पाए हो इससे बदौलत पाए हो। क्योंकि मित्रों थोड़ा सा प्लेटेड जहां उन्हें 3 दिन से फीवर है, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन सभी साथियों से चाहूंगा कि यादव को छोड़ के रोशन लाल की जिम्मेदारी है, अजय विश्वकर्मा की जिम्मेदारी है, निषाद जी की जिम्मेदारी है कि जाके इन्हीं विषयों पर बहस शुरू कर दे। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे काम है यार। निषाद बालू का ठेकेदार हो सकता है, तालाब का पट्टा तो ले सकता है निषाद, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिन निषाद बालू का काम इतना बड़ा माफियाओं का काम है, कभी निषाद पट्टेदार ठेकेदार नहीं हो सकता बालू का। लेकिन धन है नेता मुलायम सिंह यादव कि जिसको लोग कीड़े मच्छर के बराबर नहीं समझते थे, कानून बना दिया कि अब बालू का अगर कोई ठेका लेगा तो फिर और निशान मिलेगा। ये मामूली काम है, लेकिन इस काम को हम लोगों ने न तो एहसास करा पाए, जिसके वजह से गिनती अगर ज्यादा होती हो हमारे ओर से, तो हम यहाँ राजनीतिक पार्टी में हम किसी को बड़ा और छोटा मान सकते हैं। जब सबका वोट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान के अंदर एक व्यवस्था दी, उन्होंने वोट सबका समान किया है, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मैंने भी शुरुआत में जिन महापुरुषों को मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उन महापुरुषों ने इसी बात की लड़ाई लड़ी। अगर अभी भी हम लोग बड़ा और छोटा की खाई में फंसे रहेंगे, बड़े को बड़ा मानते रहेंगे और छोटा को पीछे ढकेलते रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो हमारे महापुरुषों ने सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी या सामाजिक न्याय की जो कल्पना की, वो बेईमानी साबित होगा। साथ चल रहा है, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, देश के अंदर समाजवाद की संकल्पना को चाहते हैं कि देश के अंदर समाजवाद धरती पर उतरे। समाजवाद दो परिभाषा है साथियों। लोग कहते हैं कर बराबर, खा बराबर, रह बराबर। हम लोग उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। आखिर हम बराबरी चाहते हैं। किसी को किसी बात के लिए क्यों बड़ा मान ले, किसी को किसी बात के लिए क्यों छोटा मान ले। लेकिन मैं वही हमारे दूसरे जिला उपाध्यक्ष रणजीत सोनकर जी की भी मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने एक बात को कहा है कि जिले के जो पदाधिकारी हो या विधानसभा के पदाधिकारी हो,
अगर हमारे संगठन के पदाधिकारियों में कोई छोटा है कोई बड़ा है, हमको उसको छोटा और बड़ा मान करके उसका सम्मान देना होगा। हम बड़ा पदाधिकारी है, अगर उसको उचित बैठने की जगह नहीं मिली है, अगर मैं उस साथी से, मैं कनिष्ठ हूँ, मैं पद में छोटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे अपनी कुर्सी स्वयं छोड़ देना चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों हम लोग कैडर को देने वाले साथी हैं, कैडर को पढ़ने वाले साथी हैं, कैडर को मानने वाले साथी हैं। बच्चा जब भी, हमारे यहाँ तमाम विद्यालय के साथी बैठे हैं, बच्चा जब भी पढ़ाने जाता है, हमारे यहाँ के शिक्षक साथी पढ़ाते हैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ताकि हमको आपको अनुशासन में रह करके अनुशासन के साथ एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए साथियों। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का अपमान करें, लेकिन अगर किसी का सम्मान किसी की जाति के आधार पर हो, किसी के ज्ञान के आधार पर न हो, इस बात को हम लोग खंडित करते हैं साथियों। साथियों, व्यक्ति अगर कर्म से बड़ा है, ज्ञान से बड़ा है, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए साथियों। और दूसरे हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने राजा के पेट से पैदा होने वाले, रानी के पेट से पैदा होने वाले राजा की रानी की नसबंदी कर दिया। जब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, हमारे आपकी ओर से राजा पैदा होता है, संविधान में यह व्यवस्था है, तो हमको लगता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के पैमाने पर हमको आपको काम करना चाहिए। ताकि देश के अंदर जिस समाज का जितना ज्यादा वोट है, हमको आपको उस समाज को उतना ज्यादा सम्मान देना भी चाहिए। लेकिन वही हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिस समाज का वोट कम है उस समाज को भी सम्मान देकर के, जो कमजोर कम संख्या वाला समाज है उसको भी हमको आपको साथ में लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने छत्रपति साहू जी महाराज के पदचिन्हों पर चल करके अगर उन्होंने आरक्षण जैसी व्यवस्था दी थी, तो आरक्षण इसीलिए था कि आरक्षण का लाभ लेकर के वो कमजोर जातियां, वो कमजोर लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो आगे बढ़ जाए साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिन जातियों की संख्या भारी है उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो जातियां हमारी कमजोर संख्या में है, गिनती में कम है, हमको उनको भी अपने साथ लेकर के उनको भी आगे ले जाना पड़ेगा।